बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स से मुराद 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो है वो हम कर रहे हैं, और उसका एक चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 6.7 तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, और अब आगे एक्सरसाइज 6.8 करने का ख्वाहिशमंद हूं। लेकिन एक्सरसाइज 6.8 करने से पहले कुछ बुनियादी किस्म की चीज़ें हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। मैंने जब आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था कि अगर कोई ये फ़र्ज़ किया कि ये सीक्वेंस है मेरे पास 1 2 3 सो ऑन, तो अगर इसकी टर्म्स को जमा कर दिया जाएगा तो वो सीरीज बन जाएगी। ठीक है जी, 1 + 2 + 3 + सो ऑन, यानी सीक्वेंस की टर्म्स को जमा कर देंगे तो वो क्या बनेगी? सीरीज। इसी तरह फिर मैंने अर्थमेटिक सीक्वेंस डिफाइन किया, अर्थमेटिक सीक्वेंस, फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को जमा करेंगे तो वो क्या बनेगी? अर्थमेटिक सीरीज। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को मैं डिफाइन कर चुका हूं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर नई आने वाली टर्म पिछली टर्म से हासिल होती है बाय मल्टीप्लाइंग ए फिक्स कांस्टेंट नंबर। मसलन इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को की टर्म्स को जब जमा कर दिया जाएगा, इनके दरमियान अगर प्लस की नोटेशन लगा दूंगा मैं इस तरह, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। नाउ इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। राइट राइट। तो ज्योमेट्रिक सीरीज की डेफिनेशन क्या होगी? द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, द सम ऑफ द टर्म्स of the terms of geometric sequence is called geometric series. ओके ओके, बस थोड़ा सा ही फर्क है, कॉमास को खत्म करके आपने प्लस की नोटेशन लगा देनी है। For example, let A is the first term, and R is the common ratio. R is the common ratio. Then geometric series is फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी? आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड टर्म क्या होगी? इसको पिछली वाली टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस सो ऑन ए आर की पावर n-1। तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। एक और एग्जांपल देखें, 1 + 3 + 9 + 27 + so on is also a geometric series. Similarly 1/2 1/4, अब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगला नंबर आता जाएगा। दिस इज आल्सो ए ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर इसकी जो है टर्म्स जो हैं ये फाइनाइट होंगी तो इसको हम कहेंगे कि ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये क्या है? फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर सीरीज की टर्मों की तादाद फाइनाइट होगी, खत्म हो गया यहां पे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। मसला अगर मैं यहां पे खत्म कर देता हूं तो ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। अगर ये सो ऑन चलता जाता है तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर टर्मों की तादाद फाइनाइट होगी तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, टर्मों की तादाद इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये देखें 1/8 1/16 1/32, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।
इज फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, लफ्ज ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज, ओके। और अगर ये आ जाए 1 + 1/2 + 1/4 सो ऑन, तो इसका कोई पता नहीं हमें लास्ट टर्म क्या है, तो इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ओके। तो ये था ज्योमेट्रिक सीरीज की डेफिनेशन। इसके अंदर हमने देखा कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है और फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल करते हैं जिसके अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज की एन टर्म्स को ऐड करने का क्या मेथड है, उसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालें, या ये यूं भी आ सकता है, आर प्रूव दैट Sn is equal to a into 1 minus r की पावर n over 1 minus r if r is less than 1, और या फिर आप साबित करें कि Sn is equal to a into r की पावर n minus 1 over r minus 1। ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, if r is greater than 1, वेयर ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, इन तमाम चीजों के बारे में आप जानते हैं। तो आइए इसके प्रूफ का आगाज करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं, अगर तो आपको स्टेटमेंट के अंदर ये दिया हो कि आपने ये प्रूफ करना है, तो इसका मतलब है कि ए एंड आर आपको गिवन है। अगर आपको सिंपल ये कहा जाए फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, तो फिर आपको ए भी सपोज करना पड़ेगा और कॉमन रेशियो भी सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि स्टेटमेंट मेरे पास जो है वो ये है, तो यहां से फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, first term of geometric series, geometric series, geometric series की जो फर्स्ट टर्म है मैंने सपोज कर लिया वो a के बराबर है, एंड r is the common ratio, r is the common ratio, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n terms of a geometric series, geometric series, ओके ओके। लेट हम फर्ज कर लेते हैं, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज की जो n टर्म्स हैं उसके सम को हमने फर्ज कर लिया कि कैसे डिनोट करते हैं, Sn के साथ। तो फिर Sn किसके बराबर आ जाएगा, Sn विल बी इक्वल टू, पहली टर्म आ गई a, ये सेकंड टर्म आ गई, ये थर्ड टर्म आ गई, सो ऑन, चलते जाएं, ये nth टर्म आ गई, a r की पावर n-1। वैसे अपनी सहूलत के लिए ऐसा करते हैं कि आखिरी टर्म आएगी ना a r की पावर n-1, तो इससे पिछले वाली क्या होगी, a r की पावर n-2। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, राइट। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी नंबर 1 है इसको r के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आर, मल्टीप्लाई, ये स्टेप जरा गौर से देखिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई आर, आर के साथ मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए आर, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए आर क्यूब, प्लस सो ऑन आगे ए आर फोर, सो ऑन चलते जाएं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए आर की पावर एन, राइट। हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है, दिस इज नंबर 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये आ गया एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन ए आर की पावर एन माइनस वन में से माइनस कर दिया मैंने ए आर को, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस ए आर एन। Any problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. और भाई r के साथ इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट तो किया है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का ये अमल तो आप बड़े पुराने जमाने से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगले स्टेप में अगर आप इसकी ब्रैकेट्स को खोलना चाहें तो खोल दें, और यहां से मुझे एस एन कॉमन नजर आएगा, एस एन को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर, इसके बाद आगे ए आर क्यूब भी आता होगा, प्लस सो ऑन प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आर आ गया, माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब प्लस माइनस सो ऑन माइनस ए आर की पावर एन माइनस वन माइनस ए आर एन। बड़ी मजे की बात होने वाली यहां पे, ये देखें ए आर माइनस ए आर के साथ खत्म, फिनिश, खलास, ए आर स्क्वायर से कैंसिल, ए आर क्यूब से कैंसिल, चलते जाएं, ये वाला प्लस इसके साथ कैंसिल होगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा पहली टर्म और लास्ट टर्म। नाउ यू कैन सी दैट ए इज कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस आर एन। अब चूंकि मैंने एस एन निकालना था, ठीक है, और कॉमन रेशियो जो आर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस आर 0 के बराबर नहीं हो सकता, आर इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आर 1 के बराबर होगा तो फिर तो सीरीज आगे चलेगी नहीं। मतलब फर्ज किया ये पहली टर्म है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आर जो है वो कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं हो सकती, तो आर चूंकि 1 के बराबर नहीं हो सकता तो इसलिए 1 माइनस आर जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, और चूंकि ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसलिए हमें इजाजत है कि हम 1 माइनस आर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस आर जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो एस एन किसके बराबर निकल आया, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर।
अब ये वाला फार्मूला हम तब यूज किया करेंगे अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटी हुआ करेगी तो, इफ r इज लेस देन 1, यानी ये वाला प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, r 1/2 होगा, 1 से छोटा होगा, 1/2, 1/3, तो 1 में से 1/2, 1/3 निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर r ग्रेटर देन 1 होता है तो फिर क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया Rn-1, एक्चुअली वही फॉर्मूला है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कॉमन लेंगे तो चेंज हो जाएगी। नीचे से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस से कट गया, बर्नौल लगाइए, an इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1 ओवर r-1। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, इफ r इज ग्रेटर देन 1। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ी हुआ करेगी, मसलन 2 हो गई, 3 हो गई, तो 2 में से 1 निकालेंगे, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज किया करेंगे। तो दो फार्मूले हमारे पास आ गए हैं। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो और उसकी n टर्म्स का सम निकालना हो, राइट। आइए ये जो फार्मूले मैंने ड्राइव किए हैं इनकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 7 टर्म्स। इसकी 7 टर्म्स का सम जो है वो आपने निकालना है। तो आइए देखते हैं। सीरीज है मेरे पास 27 + 9 + 3 + so on। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम कहते हैं a। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो कि आ गई 1/3 के बराबर। 1/3 ये क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 है, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला यूज होगा। टर्म्स की तादाद कितनी है, n इज इक्वल टू 7। फार्मूला है हमारा Sn, ये हमने कैलकुलेट करना है। Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस Rn ओवर 1 माइनस R। a की जगह पे आ गया 27 इंटू 1 माइनस R की जगह पे आ गया 1/3 की पावर 7 ओवर 1 माइनस 1/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। Sn इज इक्वल टू 27, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 1/3 की पावर 7 ओवर 2/3। अब 27 डिवाइडेड बाई 2/3, तो डिवीजन का साइन खत्म होगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 81/2। तो Sn इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 7। इससे पहले हम n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे थे। अब हम मूव करते हैं इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अब डिफाइन करते हैं, पहले प्रूफ करने के लिए कि इनफाइनाइट सीरीज का सम जो है वो किसके बराबर है, उससे पहले जो है ये हम कन्वर्जेंट सीरीज, इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज, इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीरीज जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज, ये सीरीज कौन सी है, इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। व्हेन द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट सीरीज है आपके पास, आप उसको सम अप करते हैं, कोई फाइनाइट नंबर जवाब आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि सीरीज कन्वर्ज करती है। और अगर उसका जवाब इनफाइनाइट नंबर नहीं आता, इन्फिनिटी आ जाता है, डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, यानी आंसर बहुत बड़ा आ जाना। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि सीरीज जो है वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। आगे मैं आर्टिकल में प्रूव करूंगा कि अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी तो सीरीज कन्वर्ज किया करेगी, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ करेगी तो डाइवर्ज किया करेगी। ओके ओके, आइए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, अब इसका जो प्रूफ है, इसके प्रूफ का तल्लक जो है वो लिमिट्स के साथ है। और लिमिट का कंसेप्ट जो है, ये जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर जो 1 है उसके अंदर जो है वो लिमिट क्या है, लिमिट के बारे में जो है ये आपको कंसेप्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना ही नॉलेज दूंगा कि आपका जिससे गुजारा चल सके। अब हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज निकालना है, इनफिनिट सीरीज निकालना है, तो हमारे पास n टर्म्स का फार्मूला मौजूद है। तो एज वी नो दैट, sum of
n terms of geometric series is, लो जी इसके दो फार्मूले हैं। एक तो फार्मूला हमने ड्राइव किया था एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। एक केस नंबर 1 और केस नंबर 2 इधर ले लेते हैं हम। केस नंबर 2 एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। अच्छा, ये वाला फार्मूला कब यूज होता है? अगर आर 1 से छोटा हो। इफ आर इज लेस देन 1 तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, और इफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो आइए हम पहले केस को डिस्कस करते हैं। अगर आर लेस देन 1 है, केस नंबर 1, इफ आर इज लेस देन 1। अब ये हमारे पास n टर्मों का सम है, तो इनफाइनाइट के लिए मैं क्या करता हूं, लिमिट ले लेता हूं, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि n जो है वो तकरीबन इनफाइनाइट नंबर के बराबर है। ठीक है, मजीद इसके कंसेप्ट जो हैं आप सेकंड ईयर में जाएंगे, पहला चैप्टर जब स्टडी करेंगे वहां पे आपको मिलेंगे। तो ये देखिए लिमिट, इसको ऐसे लिखते हैं एल टी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। इसको फर्दर अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a माइनस ए आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये 1 माइनस आर इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और जब n की जगह पे इंफिनिटी पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n की जगह पे इंफिनिटी पुट किया तो ये बन गया एस इंफिनिटी। एस इंफिनिटी से मुराद, एस एन से मुराद n टर्मों का सम, एस इंफिनिटी से मुराद इंफिनिटी टर्मों का सम, इंफिनिटी टर्म्स का सम अगर r लेस देन 1 है। तो इसको मैं आगे मजीद लिख सकता हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a ओवर 1 माइनस आर, a ओवर 1 माइनस आर, माइनस ये वाला लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a r की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ये पॉइंट बड़ा गौर से देखने वाला है। अब जहां पे n है वहां पे हमने इंफिनिटी पुट करना है ना, तो इसके अंदर तो n है ही नहीं, तो इसलिए n की जगह पे इंफिनिटी पुट ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर हम ये कहें जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है, और यहां पे हमारे पास हो 2, तो लिमिट तो पुट नहीं ना कर सकते क्योंकि s तो यहां पे है ही नहीं। अगर यहां पे x होगा तो फिर हम x की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं ना, तो आंसर 6 आएगा। तो अगर जो है वो सिंपल है ही कांस्टेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहां पे 2 है, तो x की जगह पे 3 पुट ही नहीं कर सकते, तो आंसर तो वही आएगा, 2 का 2 ही आएगा। तो इसलिए इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इट्स आंसर विल रिमेन्स द सेम माइनस। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a r की पावर n ओवर 1 माइनस r। अब r क्या है, r लेस देन 1 है, बट r इज लेस देन 1, r जो है ये 1 से छोटा है। भाई अगर r 1 से छोटा है, ये पॉइंट जरा गौर से देखने वाला है, अगर r 1 से छोटा है, इफ r इज लेस देन 1, तो फर्ज कर दिया कि ये 1/2 के बराबर है,
फर्ज कर लिया ये 1/2, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। तो कोई एग्जाम्पल हमने ले ली, फर्ज कर लिया कि r 1/2 के बराबर है। अब जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4, ओए होए होए होए, ये 1/2 था, ये 1/4, स्क्वायर लेने से और छोटा हो गया। जब मैं r³ लूंगा तो ये 1/2 की पावर 8 आ जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे जैसे मैं r की पावर इंक्रीज करता जा रहा हूं तो r, ये क्या आंसर क्या आता जा रहा है, छोटा आता जा रहा है। तो जब r की पावर बहुत बड़ी ले लूंगा, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप छोटा आता जा रहा है ना, सो ऑन, जब इसकी पावर बहुत बड़ी ले लूंगा तो बटे में बहुत बड़ी रकम आ जाएगी, इतनी बड़ी रकम आ जाएगी कि वो इन्फिनिटी के बराबर होगी, और 1/∞ फिर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर r 1 से छोटा है तो r की पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आंसर छोटा आता जाएगा, हत्ता कि ये बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे फिर मैं फिक्रा लिखूंगा, बट r इज लेस देन 1, तो फिर एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो फिर r की पावर n किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये फिर मेरे पास आ गया a/1 - r, और इस सारे की जगह पे आ गया 0। तो s इन्फिनिटी का फार्मूला मेरे पास आ गया फर्स्ट टर्म ओवर 1 - r इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। और इसका जवाब एक फाइनाइट नंबर आ गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्ज कर गई। तो सीरीज कन्वर्ज कब किया करेगी, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हुआ करेगी। आइए अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर r जो है वो 2 से बड़ा होगा तो देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a इंटू r की पावर n - 1 ओवर r - 1। तो ये आ गया जी s इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये r - 1 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं a r की पावर n - 1 ओवर r - 1 माइनस a ओवर r - 1, राइट। तो एस r क्या है, r इज ग्रेटर देन 1। भाई अगर अब r 1 से बड़ा है तो फर्ज कर लिया कि r 2 के बराबर है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये और बड़ा जवाब आंसर आ गया, क्यूब लिया और बड़ा आंसर आ गया, इसकी पावर 4 ली, 2 की पावर 4 16। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है आंसर बड़ा आता जा रहा है। तो जब इसकी पावर बहुत ज्यादा ले लेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी ले लेंगे, तो फिर इसका आंसर तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा ना, क्योंकि पावर बड़ी, बहुत बड़ी पावर ले लेंगे बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए एज r इज ग्रेटर देन 1, तो फिर एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर Rn भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो s इन्फिनिटी किसके बराबर आ गया, इसकी जगह पे आ गया इन्फिनिटी माइनस, इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इन्फिनिटी क्या है, ये एक बहुत बड़ा समंदर होता है। अगर आप समंदर में से कोई 1-2 जग पानी के निकाल ले तो कोई फर्क पड़ता है? आप उस समंदर को तो ये नहीं ना कह सकते समंदर -2 जग पानी, ठीक है ना। समंदर में से 2 जग पानी के निकाले, 3 जग पानी के निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक समंदर है, समंदर में से अगर कुछ चीज निकाल देंगे तो आंसर समंदर ही आएगा। तो ये देखिए आंसर इन्फिनिटी आ गया। तो ये क्या कर गई, सीरीज डाइवर्ज कर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हुआ करेगी और उसकी कॉमन रेशियो 1 से बड़ी हुआ करेगी तो सीरीज क्या कर जाया करेगी, डाइवर्ज कर जाया करेगी, ठीक है। तो इसलिए अब ये वाला तो फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।